तो आप जानते हैं कि एक लीप ईयर और एक सिंपल ईयर, साधारण वर्ष और अधिवर्ष के दिनों में कितना अंतर होता है, कितने दिन के बाद, कितने वर्षों के बाद एक लीप ईयर आता है, और सिंपल ईयर के बाद फिर सिंपल ईयर में तारीखों और दिनों में क्या अंतर होता है, और लीप ईयर से अगले लीप ईयर तक कितने दिन या कितने तारीख बढ़ते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपका लीप ईयर और सिंपल ईयर से संबंधित जो भी डाउट है इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखना है आपको अंत तक। वीडियो को लाइक भी करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे काम के वीडियो, ज़बरदस्त वीडियो आपको हर टॉपिक पे मिल लेते रहेंगे। तो देखते हैं पहले हम कि लीप ईयर सिंपल ईयर होता क्या है। लीप वर्ष और जो साधारण वर्ष है उसे कहते हैं सिंपल ईयर। सिंपल ईयर अंतर क्या है इनमें? वर्ष में 365 दिन और वर्ष में 366 दिन, ये डिफरेंस है। ये 3 बार लगातार आएगा, और चौथा जो आएगा वो आएगा फिर लीप ईयर। मतलब हर 3 साल के बाद चौथे साल लीप ईयर आएगा। इसके बाद फिर 3 साल रहेगा सिंपल ईयर, चौथा फिर हो जाएगा लीप ईयर। ये इसमें डिफरेंस रहेगा सिंपल ईयर और लीप ईयर में। अब सिंपल ईयर से लीप ईयर आने में या सिंपल ईयर से सिंपल ईयर आने में दिनों में क्या फ़र्क रहता है वो देखिए आप ध्यान से। जब भी एक सिंपल ईयर, जैसे मान लीजिए ये एक टाइम लिख दिया मैंने और एक ये लिख दिया मैंने टाइम, ये वर्ष है। लास्ट 2 डिजिट्स आप देखेंगे, पीछे के 2 अंक जो 4 से डिवाइड है, 4 से कट जाते हैं, वो होता है सिंपल ईयर। जो 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है, पीछे के 2 अंक जो संख्या, वर्ष की संख्या, वो होता है सिंपल ईयर। तो 1985 ये हो जाएगा साधारण वर्ष या सिंपल ईयर, और ये हो जाएगा एक लीप ईयर। ये लीप वर्ष है, इसे कहते हैं अधिवर्ष, क्योंकि ये 4 से कट जाता है, ये 4 से नहीं कटता, ये नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। हर 3 सिंपल ईयर के बाद चौथा आएगा लीप ईयर। फिर जैसे मान लीजिए 1992 है, एक लीप ईयर, इसके बाद फिर आएगा 93 सिंपल ईयर, फिर आएगा 94, फिर आएगा 95, फिर चौथा 1 2 3 के बाद चौथा 96, फिर से आ गया ये लीप ईयर। ये लीप ईयर, फिर लीप ईयर। अब ये जो 3 सिंपल ईयर हैं बीच में, इनके बारे में हम देखते हैं ध्यान से कि यहाँ क्या डिफरेंस होने वाला है। बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनिए। जब भी एक साधारण वर्ष के बाद फिर से एक साधारण वर्ष आए, मतलब सिंपल ईयर के बाद फिर सिंपल, क्योंकि 3 लगातार आएंगे, चौथा आएगा लीप ईयर। तब किसी भी डेट में, किसी भी सेम डेट में, यहाँ से यहाँ कोई भी तारीख ले लें हम, कोई भी सेम डेट रहेगी, उसमें 1 दिन प्लस होता है। कोई भी डेट ले लीजिए जो सिंपल ईयर के बाद अगले साल सिंपल ईयर की होगी, उसमें सेम डेट में 1 प्लस होता है डेट दिन में। जैसे हमने ले ली कोई डेट, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2025 चल रहा है, ये ले लें हम। 2025 में 1 जनवरी को जो भी दिन हुआ था, अगले साल 1 जनवरी 2026, ये भी सिंपल ईयर है, सिंपल से सिंपल है। अगले साल इसी डेट में, यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पे था संडे, शायद संडे ही था, तो यहाँ अगले साल इसी दिन हो जाएगा, 1 दिन आगे का, ये हो जाएगा मंडे। ये डिफरेंस है सिंपल ईयर से सिंपल ईयर। अब यदि ये लीप ईयर होता, लीप ईयर के बाद का यदि कोई टाइम होता, तो यहाँ 2 प्लस हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया किसी लीप ईयर के बाद 2024 लिया हमने, तो 28 फरवरी के बाद का दिन यदि लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर ही चेंज हो जाता है वो।
28 फरवरी के बाद का कोई भी डेट ले रहे हैं, हमने ले लिया 1 मार्च 2024 को था ट्यूसडे। तो अगले साल 2025 आएगा, क्या हो जाएगा इसके बाद, यहाँ तो आपको 1 प्लस आगे मिल जाएगा। लेकिन यदि डेट हम वो ले लें, दो 2023 में किसी डेट का लेंगे तो 2024 जब आएगा आगे का, तो यहाँ 2 प्लस होगा उसी डेट में। अगर यही डेट हम 2023 की